डियर फ्रेंड्स और मेरे पेशेंट्स, आप सब लोगों के मुझे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे मुझे फोन आते हैं कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे जो लोग अपने पेरेंट्स के लिए पूछते हैं कि हम उन्हें वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, या एक वैक्सीन लग गई है तो दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। या कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या दवाइयां बंद करनी है, क्या ब्लड थिनर्स रोकने हैं, क्या ब्लड थिनर्स होने की वजह से वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। दोनों ही बातें आपके जहन में आती हैं और बहुत सारी मिथ्स एंड जो बहुत सारी धारणाएं जो चल रही हैं, उसके लिए मैंने ये एक प्रयास किया है। ये प्रयास इंटरनेशनल अथॉरिटीज और इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशंस हैं मेडिकल सोसाइटीज की वैक्सीन से संबंधित केवल हार्ट पेशेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हार्ट पेशेंट्स को वैक्सीन लगवानी चाहिए। डेफिनेटली जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? खासकर ऐसे पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट पे हैं हार्ट डिजीजेस के, चाहे उनको हार्ट अटैक हुआ है अभी या पहले हो चुका है, जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी बाईपास हो चुकी है, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, एंजाइना के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, वॉल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है, हार्ट फेलियर के पेशेंट है, जिनका हार्ट कमजोर है, कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट है, जन्मजात शिशु रोग के पेशेंट्स हैं, और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी जो हार्ट रेट की बीमारी होती है, वैसे पेशेंट्स को भी लेनी है। इसके अलावा जो लकवे के पेशेंट्स हैं, माइनर स्ट्रोक, मेजर स्ट्रोक यदि आ चुका है, तो ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली जब उनका वैक्सीन का टाइम हो या वैक्सीन मिल रही हो या वैक्सीन लग रही हो, तो डेफिनेटली अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से क्या फायदा होगा? क्या वैक्सीन कोरोना होने में रोकथाम करेगी? नहीं, आपको इन्फेक्शन होने से नहीं बचाएगी वैक्सीन, लेकिन इन्फेक्शन यदि होता है तो सीरियस इलनेस होने से डेफिनेटली फायदा मिलने की उम्मीद है। और ऐसी सीरियस इलनेस जिसमें भर्ती होना पड़ जाए या फिर इतना सीरियस हो जाए कि डेथ की पॉसिबिलिटी हो जाए, उसमें कमी आने की उम्मीद है वैक्सीन लगने से। तो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या हम अपनी दवाइयों को छोड़ें या फिर जो एस्प्रिन नाम की दवा चल रही है या क्लोपिडोग्रिल चल रही है, क्या उनको बंद करना है? नहीं, कोई भी ऐसी दवा जो आपको चल रही है, उन किसी भी दवा को बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो वाल्व चेंज होता है, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के भी पेशेंट्स हैं, उन लोगों को जो दवाइयां चल रही होती हैं तो वो दवाई बंद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर वारफेरिन एसीट्रोन नाम की दवा ले रहे हैं तो अपना आईएनआर कराएं। यदि आईएनआर रेंज में है तब तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से बहुत ज्यादा जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से बात करके उसको स्टॉप करना पड़ सकता है। बट रूटीन तौर पे वैक्सीन लगाने के लिए अपनी वारफेरिन या एसीट्रोन दवा को बंद नहीं करना है। क्या सावधानी रखनी है ऐसे पेशेंट्स को? आप जब वैक्सीन लगती है तो डिस्कस कर सकते हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं कि अगर पतली सुई, छोटी सुई का इस्तेमाल करें तो ट्रॉमा होने के चांसेस कम है। यानी ऐसे पेशेंट्स में हेमेटोमा बनने के चांसेस होते हैं, जो कि पतली सुई से पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आपको उसी सुई से भी या कोई भी सुई से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो जहां पे इंजेक्शन लगा है उसे 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखें, अच्छे से उसको रगड़े ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें हमें ध्यान रखना है। जब वैक्सीन लगती है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और खासकर हार्ट पेशेंट्स में क्या सावधानी बरतनी होती है। तो जब हमें पहला टीका लगता है तो कभी कभी हमारे हाथ में दर्द रह सकता है, थोड़ा हाथ टाइट भी हो सकता है, थकान आ सकती है, बहुत हल्का सा मामूली बुखार आ सकता है, थोड़ा ठंड लग सकती है, थकान लग सकती है, कमजोरी लग सकती है। बट ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये लगभग मैक्सिमम 24 से 48 घंटे तक रहते हैं और मोस्टली पैरासिटामोल और थोड़ा हाइड्रेशन ठीक रहने से ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। जो सीरियस साइड इफेक्ट है
जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो होता है वैक्सीन की वजह से, उसकी दर बहुत ही कम है, यानी 1 in 2 million, यानी बहुत ही रेयर होती है। तो वैक्सीन लगाने का जो फायदा है और उससे होने वाला जो साइड इफेक्ट है, उसमें दिन रात का अंतर है। तो वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैक्सीन लगाने से होने वाले साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वैक्सीन लगने के बाद जो सावधानियां बरतनी है उसे हमेशा ध्यान में रखना है। वैक्सीन मोस्टली जो अभी वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन, वो 70 से 90% तक कारगर हैं। एक बात बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वैक्सीन का रोल है केवल अगर हमें कोरोना होता है तो उससे होने वाले डैमेज को कम से कम कर देना या सीरियस इलनेस को से बचाना। लेकिन क्या ये हमें कोरोना होने से बचाएगी? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है, लेकिन सीरियस इलनेस इससे प्रिवेंट होगी, ये हमें जानना है। तो दूसरा ये है कि जब भी वैक्सीन की डोज लगती है उसके बाद जो पूरे इम्यून रेस्पॉन्सेज होते हैं या जो प्रतिरोधक क्षमता हमें मिलती है वो लगभग 10 दिन तक लगते हैं, उसके बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो यदि आप इस दौरान अपना देखभाल करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड जगह पे जाना दूर, और सारे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, जैसे हाथ धोना और मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है इवन वैक्सीन लगाने के बाद भी। बहुत बार ये भी देखा गया है कि हम अपने टाइम पे वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, और क्या वो दोनों वैक्सीन, जैसे सब कभी कभी होता है कि एक वैक्सीन जो लगी है और दूसरी की डोज नहीं मिल रही है, तो क्या हम सेकेंड डोज भी दूसरे वैक्सीन की लगवा सकते हैं? कोशिश तो यही करनी है कि पहली जो जिस ब्रांड की वैक्सीन लगी है उसी ब्रांड का सेकंड वैक्सीन भी आपको लगे, और अगर वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है और आपका सेकंड वैक्सीन दूसरी अवेलेबल है तो आप दूसरी स्ट्रेन की वैक्सीन लगा सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ये सारी स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई वैक्सीन है, और एक से दूसरी यदि हम लगाते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैक्सीन्स के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में कुछ स्पेसिंग रखी जाती है। जो विदेशी वैक्सीन्स हैं और जो रिसर्च डाटा है उसमें माना गया है कि फर्स्ट जो वैक्सीन का शॉट लगता है उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है, और सेकेंड वैक्सीन की जो डोज हम नॉर्मली 3 हफ्ते से 4 हफ्ते और कुछ केसेस में 6 वीक्स के बाद तक भी लगवा सकते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो फर्स्ट डोज से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो काफी हद तक कम हो जाती है, इसलिए टाइमली सेकेंड डोज वैक्सीन की लेना जरूरी है।